प्राणों से भी प्यारा क्या? इस दुनिया में अगर सबसे प्यारा अगर कुछ है मेरे जीवन में तो प्राण। और प्राणों से भी अगर प्यारा कुछ है तो इस दुनिया में जो हमारी ज़रूरत पूरा करता है वो प्यारा है। और सबसे प्यारा वो है जो हमें 5 इंद्रियों द्वारा हमारी ज़रूरत पूरा करता है। उसके लिए हम प्राण दे भी सकते हैं, किसी को प्राण ले भी सकते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? तो सबसे प्यारा इस दुनिया में क्या है पता है? ज़रूरत। उसमें से 5 इंद्रियों के द्वारा हम जिसका रसपान करते हैं उसके लिए हम प्राण दे सकते हैं। और अगर मुझे रसपान नहीं मिला तो उसके प्राण ले सकते हैं। तो सबसे प्यारा अगर इस दुनिया में है तो मेरी ज़रूरत। क्या धोखा है ना? हाँ, धोखा है वो चाहे कुछ भी हो वो छोड़ दो। धोखा है तो काई को पड़े उस धोखे में, निकल जाओ ना। धोखा है तो मत जाओ वापस घर। यहाँ शब्दों का ज्ञान नहीं जिया जा रहा है, जियो उसमें पहले। धोखा है तो वापस घर मत जाओ। मैं समझ जू धोखा है, पत्नी बच्चे सब धोखे हैं, मत जाओ फिर, मत जाना फिर। अगर ये बात पक्की है तो वापस नहीं जाना, ऐसा है? बोलिए। बात तो पक्की है लेकिन उतर उतर अभी आचरण में नहीं आ रही। कैसे बात कर रहे हो? अगर पक्की हो जाएगी तो कैसे कैसे जाओगे वापस? कुछ पक्का उक्का नहीं है, ये सब फालतू शब्द ढो रहे हो बस। जिस दिन पक्का हो जाएगा आप धोखे में जाओगे। ये सब सिर्फ बातें हैं और लेके ढो रहे हो। अब बात समझ पा रहे हो? ये सब हमारे जीवन में बातें। जिस दिन धोखा पक्का हो जाएगा उस दिन आप जाओगे ही नहीं। जिस दिन पक्का हो जाए कि मुझे जिससे मैं सुख ले रहा हूँ वो किसी और के साथ रहती है या रहता है, फिर आप उसके साथ जा पाओगे? बोलिए, बोलो हाँ या ना। रहती या ना रहती तब नहीं है यहाँ। क्या रहती रहती मतलब नर मादा की बात हो रही है। अगर जिसके द्वारा आप सुख ले रहे हो, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे आप उसके पति हो, अगर किसी के साथ सो जाओ ये बात उसे पता चल जाए तो वो आपके साथ फिर उस भाव से सोएगा, सोएगी? नहीं, ना भी सोए तब भी है तो हाँ, ना भी सोए मतलब भले ही परिवार वो भी अपने पारिवारिक लाइफ जी रहे हैं, दूसरे के साथ सोने से थोड़ी धोखा होता। क्या बात कर रहे हो? दूसरे के साथ वो सो जाए तुम बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं वो नहीं मतलब उसके बर्दाश्त साथ रह नहीं कर सकते हो? पाएंगे, लेकिन अगर दूसरे के साथ ना भी सोए अकेले वही धोखा थोड़ी है। हाँ, क्या धोखा है? क्या धोखा है? जितना बोल रहे हो सब प्रत्यक्ष है और धोखा बोल रहे हो। उसमें जी भी रहे हो, रसपान भी कर रहे हो, मजे भी ले रहे हो और धोखा भी कर रहे हो। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? एक आदमी अगर पक्का पता चल जाए कि तुम व्यापार जिसके साथ करने जा रहे हो वो धोखेबाज आदमी है, आप उसके साथ व्यापार करोगे हाँ या ना? बोलो। अब इतना लेट मत करो, एक एक क्षण कीमती है। करोगे हाँ या ना? नहीं करेंगे। फिर जिस दिन पता चल जाएगा धोखा है आप पीछे नहीं पलटोगे। इस बात को समझ लीजिए आप लोग। रटे रटाए बातों को लेके मत घूमो, उतने शब्द बोलो जिसमें आप जीते हो। नहीं धोखे में पूरी जिंदगी चली जाएगी। क्या धोखे में बेईमान दुष्कर्म बनते चले जा रहे हो? है धोखा, लेकिन तुम उस धोखे में अपने आप को भ्रष्ट कर लिए। अगर धोखा ही होता तो भ्रष्ट कैसे होते? धोखा ही होता। कह रहे हो नदी में पानी नहीं है और बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं। क्या नदी में पानी नहीं है और कह रहे हो बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं? ये कोई बात नहीं होती है। डूब रहे हो इसका मतलब पानी है। फंसे हो, भ्रष्ट हो रहे हो, इसका मतलब वो धोखा नहीं है। धोखा होता तो भ्रष्ट नहीं होते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके द्वारा भटक भी रहे हो, उसके द्वारा आप भ्रष्ट भी हो रहे हो, उसके द्वारा अशांत भी हो और कह रहे हो कि वो धोखा है। अगर धोखा होता तो आप अशांति से जीवन होता आपका। इस बात को जरा नोट करो।
मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आप लोग सुनी सुनाई बातों को लेके मत ढोइए, उतने शब्द बोलिए जिसमें आप जी सकते हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर धोखा होता, आप एक बात बताइए, अगर धोखा होता तो हम उसके द्वारा भ्रष्ट कैसे होते? नदी में गड्ढे में पानी नहीं है तो क्या आपको लगता है आप उसमें डूबोगे? नहीं, अब जब सामने है दिखेगा कि नहीं है तो फिर कैसे डूबेंगे? नहीं डूबेंगे। धोखा है, लेकिन धोखा समझ लो तो ना, अभी धोखा नहीं है। हाँ, अभी लेकिन नहीं है। हाँ, तो अभी सीधा ना बोलो, है तो धोखा ही, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी है, अभी है। अभी है, मौजूद है। उससे फीलिंग भी होता है, एहसास भी होता है, रसपान भी करते हैं, दुख सुख भी होता है, अशांति भी होती है, शांति भी होती है, फील भी होती है, एहसास भी होती है। तो धोखा कैसे? धोखा है तो छोड़ दो, तब मेरे समझ में आ जाए कि धोखा है। बात समझ रहे हैं? छोड़ना है, लेकिन वो अब वही चीज नहीं आ पाती। अरे छोड़ना है। हाँ, छोड़ना है तो धोखा मत बोलिए। अभी अभी छोड़ना है ना, छोड़ नहीं पाए ना, तो अब आप ये कहिए कैसे छोड़ना है। प्रश्न ये उठता है कि मैं कैसे उसे छोड़ूं। जिस रसपान के चक्कर में मैं, जिस भ्रम के जाल में मैं फंस गया हूं, उस भ्रम जाल से निकलूं कैसे? भ्रम को हमने सच मान लिया है क्या कि यही है, उससे मैं निकलूं कैसे? अब मान लिया है, समझ लिया है, उससे फीलिंग भी होती है, एहसास भी होती है। हाँ, अब उससे निकलूं कैसे? हाँ, निकलूं कैसे? निकलने का सीधा रास्ता है, उम्मीद का त्याग कर दो, बस। उससे सुख का, उम्मीद का त्याग कर दो, ये सीधा रास्ता है निकलने का। और ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपना लो, ये सीधी बात है, ये साफ सुथरी और सीधी बात है। लेकिन आप उसे सीधा धोखा बोलेंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि धोखा है तो फिर निकलूं क्यों? लेकिन उसमें सड़ भी रहे हैं। ऐसे उसे धोखा मत बोलिए। ऐसे ही लोगों को लोगों ने भटका दिया है। कोई ब्रह्म बन के घूम रहा है, कोई परमात्मा बन के घूम रहा है, कोई भगवान बन के घूम रहा है, कोई देवता बन के घूम रहा है, कोई देवी बन के घूम रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई राक्षस बन के घूम रहा है, कोई आत्मा बन के घूम रहा है, कर रहा है मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, लेके ढो रहा है। कोई ध्यान लेके ढो रहा है, कोई भक्ति लेके ढो रहा है, कोई ज्ञान लेके, और कहा गया है सबको छोड़ोगे तभी तुम अपने आप को पाओगे। लेकिन लोग ढो रहे हैं, अच्छे से ढो रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष में जीना चालू करिए। जितना समझ में आए प्रत्यक्ष, उतनी बातें करके अपने आप को निकालो। अप्रत्यक्ष बातें मत करो, लिखी लिखाई सुनी सुनाई बातें छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस दिन पता चल जाए, अगर आपको कोई नोट दे रहा है, पता चल जाए नकली है, तो लोगे? आप बचाओ जरा, बोलिए, नहीं लोगे। आप शादी कर रहे हो, पता चल जाए, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री, पता चल जाए जिसके लिए शादी कर रहा हो वो सामान उसके शरीर में है ही नहीं, आप शादी करोगे? बोलो, अपने बच्चों की शादी करोगे? नहीं करोगे। इसका मतलब अभी धोखा नहीं है क्या? अगर आप आ जा रहे हो, रसपान कर रहे हो, तो धोखा नहीं है। आप इसे समझिए, बात को प्रत्यक्ष में जीना चालू करिए। आप समझ गए सबसे प्यारा अपनी जिंदगी में कौन है? हाँ, जरूरत बस, और कोई भी नहीं। आप जरूरत, पांचों इंद्रियों, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है पता है इस दुनिया में? पहले तो मैं, ठीक है, फिर जो मेरी जरूरत पूरा करता है, और उस पूरा करने में पांचों इंद्रियों वाला। और वो अप्रिय कब होता है? जब वो मुझे न पूरा करके किसी और के पास चला जाता है, तब उसके लिए हम प्राण उसके लिए दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो सबसे इस दुनिया में अगर प्यारा है, प्राण से भी प्यारा, तो जरूर है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? इसके अलावा तुम हो क्या? और जब कोई इंसान, मान लीजिए कि जैसे हमने किताबों में पढ़ा है, वो अपने देश के लिए जान देते हैं, हाँ, कुछ भी करने को रेडी होता है। जैसे आप अभी किसी चीज़ के लिए
कुछ भी करने को रेडी है। तो ज़रूरत के अलावा और क्या है वो मुझे समझना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय, प्राण से भी प्रिय होना सिर्फ ज़रूरत नहीं होता। नहीं, सिर्फ जरूरत। सिर्फ वो अगर देश के लिए प्राण दे सकता है तो उसके सामने एक और देश है, उस देश के लिए क्यों नहीं दे रहा है? अपनी प्राण देखिए, अभी मैं इंडिविजुअल इंसान, हाँ। मेरा प्राण है जो मुझे मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। हाँ, अब मुझे अपनी जान देनी है, हाँ। किस चीज़ के लिए नहीं देनी है? आप सिर्फ ज़रूरत के लिए मैं नहीं, आप क्या करोगे? मानवता में भी व्यक्ति प्राण दे सकता है। क्या? मानवता में भी प्राण दे सकता है। किसी को बचाने के लिए प्राण दे देते हैं, अनजान आदमी को, उसे जानता भी नहीं। मुझे यहाँ पे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इंसान जान देने को तैयार होता है वो उसकी पहचान होती है। वो किस स्थिति में प्राण दे रहा, जान दे रहा है, बात ये है। और वहां उसने क्या किया? जरूरत समझा। देश के लिए जान दिया तो देश की जरूरत समझा कि मेरे जान देने से देश को लाभ होगा, बस हानि होता तो नहीं देता। तो जहां भी आप देखोगे जरूरत, हाँ, कुछ अच्छाई के लिए बस उसके अनुसार तो लगा जरूरत देना है ही ना। जरूरत सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस समाज में प्यारा है तो जरूरत, सिर्फ जरूरत। उसे जरूरत लगा कि मैं इस देश के लिए प्राण दे सकता हूं, देश को जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो नहीं देता, बात समझिएगा। तो जरूरत में दिया, वो भी अपने देश के लिए दिया, बात समझ। दूसरा देश सामने था, उसके लिए क्यों नहीं दिया? पहचान। समझ रहे हैं? जरूरत। प्राण से भी प्यारा जरूरत। आप जरूरत समझ में आ गई, कुछ भी कर सकते हो आप। मुझे समझ में आ गई कि सबसे जरूरी यही है, लोगों को ज्ञान देना, अज्ञानता से मुक्त होके ज्ञान लेके अपने स्व में स्थिर हो। सबसे जरूरी समाज को इस समय ज्ञान की जरूरत है। इस समय न पैसे की लोगों को कमी है, और न तो घर की कमी है, न तो कपड़े की कमी है। सबसे जरूरत इस समय, न तो भोजन कमी है, सबसे जरूरी अगर इस समय है तो ज्ञान का दान। धन दान देने वाले और तन दान देने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्ञान देने वाले की संख्या बहुत कम है। गिनती है क्या? कुछ नहीं है। गिनती है। मैं इक्का दुक्का बोल सकता हूँ, बाकी लोग रटा रटाया बोल रहे हैं, वो ज्ञान नहीं। जैसे मान लीजिए अब आप धन दान देना है, तो धन दान कौन सा? ईमानदारी से कमाया हुआ धन दान दे रहे हैं तो दान है। बेईमानी से दे रहे हैं वो दान नहीं है। ध्यान से समझना। कोई गिर गया, आपने कहा ओए तुम उठा दो, वो शरीर दान नहीं है। नहीं, आप उठ के उठाए तो वो दान है। समझ रहे हैं? आप आत्मज्ञान को उपलब्ध होके आत्म से ज्ञान दे रहे हैं तो वो ज्ञान दान है। तो धन दान, तन दान देने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, मैंने देखा। तो मैंने देखा इस समय सबसे जरूरत है इस समाज को ज्ञान दान। अब ज्ञान दान के लिए, ज्ञान दान तो मेरे पास तो जानकारियां थी, ज्ञान तो था नहीं, तो उसके लिए मैंने जिंदगी लगा दी, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान दान देने के लिए मुझे खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं रहा तो ज्ञान दान नहीं दे सकता, झूठा हो जाएगा। हाँ। तो मैंने फिर अपने आप को खत्म करने की तैयारी 2011 से करना चालू किया। इसीलिए आज तैयारी। यहाँ पे गुरुजी, अभी ना- और तैयारी करते करते 20 में 19 में अपने आप को मैंने मिटा दिया, क्योंकि अपने आप को खत्म करना इतना आसान नहीं है। जीते जी अपने आप को समाप्त करना, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देना इतना आसान नहीं है। जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं। शुरुआत किया 2011 से, मिटा पाया 2019-20 में। बताओ कितने साल लगे 10 साल। मिटाने में? अपने को ही मिटाना है, लेकिन इतने साल लग गए। इसलिए कि मुझे ज्ञान दान देना था। अब ज्ञान दान तभी मिलेगा
आप उस योग्य तभी होंगे जब अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देंगे पूरी तरह, और आपको कुछ नहीं चाहिए, तभी आप ज्ञान देने के अधिकारी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 1% भी अगर कुछ चाहिए तो नहीं होंगे। मैं बस झूठा नहीं बनना चाहता, तो इसीलिए करता गया और यहीं तक पहुंचा हूँ कि अपने आप को खोना ही पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। ज्ञान दान अगर आपको देना है तो अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए 1% भी, तब आपको ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आप ऐसे घूमते रह जाओगे। तो अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना इतना आसान नहीं है। शुरुआत किया 2011 से, हुआ कब? 19-20 में, बताइए। - 2020 जनवरी में मैं अपने आप को पूरी तरह मिटा पाने में एकदम समर्थ हो गया, मिटा दिया, मिट गया मैं। फिर मैं नहीं रहा, मैं खत्म हो गया। फिर मेरे पास कुछ बचा भी नहीं, मेरे पास कुछ रहा भी नहीं। मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं मुड़ना भी चाहूँ तो नहीं है। वही बात है। अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मेरे पास अब कुछ नहीं है पीछे जाने के लिए। और मैं अब उस जगह आ गया हूँ, न मेरे आगे कुछ है न पीछे कुछ है। इस स्थिति में आके मैं खड़ा हो गया। वर्तमान अब मैं आगे भी जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं पीछे भी नहीं जा सकता, सब खत्म हो गया। क्योंकि सब कुछ अभी में है और आप अभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका। अगर मैं विचार भी करूं कि मुझे पीछे जाना है तो नहीं है मेरे पास, और मैं विचार भी करूं मुझे आगे भी जाना है तो मेरे पास नहीं है। अगर मैं लाना भी चाहूं तो नहीं है। इस संसार में धन दान, तन दान, ज्ञान दान, इससे आप अपने आप को छुड़ा सकते हो, और आपके पास देखो क्या है, लेकिन वो आपका हो। धन दान देना है ईमानदारी का हो, तन दान देना है, तन दान देना है तो आपका, आप जाके करो, और ज्ञान दान देना है तो आपका हो, किसी और का नहीं। तो आप देख लो किस लायक हो। सबसे कठिन है ज्ञान दान देना, क्योंकि इसमें आपको मिटाना पड़ता है। धन दान, तन दान आप परिवार को लेते हुए, आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए आप कर सकते हो, लेकिन ज्ञान दान में अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देना पड़ता है, सब खत्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं। इसलिए ज्ञान देने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। धन दान देने वाले, तन दान देने वाले की संख्या बहुत है पृथ्वी पर, ज्ञान देने वालों की संख्या बहुत कम है। इक्का दुक्का, ये मैं बोल सकता हूँ। इस दुनिया में सबसे प्यारा है जरूरत। नया रहस्य निकल के आया। अभी तक तो कोई कुछ बता रहा था जरूरत, कोई कह रहा था परमात्मा जरूरत, कोई कह रहा था कुछ जरूरत। जरूरत बस, जिस दिन हमारी जरूरत परमात्मा की बन जाएगी उस दिन हम उसके लिए भी प्राण देने के लिए तैयार हो जरूरत। जाएंगे। मैंने क्या कहा? बिल्कुल जरूरत। इसको मैंने बस, वो भी जुड़ा हुआ था मेरे अनुसार, पहचान से ही हम ज़रूरत बनाते हैं, पर जुड़ा ज़रूरत से है। जरूरत सबसे प्यारा है जरूरत। जहाँ से मेरी ज़रूरत पूरा होती है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और पांचों इंद्रियों को होती है तो मैं उसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, प्राण दे सकता हूँ, यहाँ तक प्राण ले भी सकता हूँ, और हुआ भी है। क्या कई घटनाएं ऐसी हुई भी है। गर्ज बड़ा न गज नहीं बाप का। हाँ गर्ज होती है ना, गर्ज, हाँ। जिसको अपन मतलब बोलते हैं, हाँ, जरूरत।
तो गर्ज में गद्दे नहीं बाप का, मारवाड़ी में बोलते हैं। तो जरूरत हो गई गद्दे को भी, आप पिताजी आओ। मैं जब कमाता था ना तो भी मैं कर्ज में रहता था, क्योंकि सारा पेमेंट मेरा मुंबई में भोजन रहना फ्री था, तो मैं सारा पेमेंट लोगों में खर्च कर देता था, इसलिए कि रहना और भोजन फ्री था, भाड़ा किराया भी मुझे मिल जाते थे। और मतलब इतना पैसा मिलने के बाद भी, ठीक है, मैं कभी कभी किराया मांगना पड़ता था और मेरी बहन मुझे दे देती थी। मतलब हमारे जीवन में कभी भी मुझे पैसा चाहिए तो बस बहन से बोलना है ऐसा। जितनी उसकी सामर्थ्य है लेके खड़ी हो जाएगी। गुरु जी, ये बोले आपने पहले जो गरज और जरूरत में फर्क है, गरज और जरूरत में फर्क है। अब वो भाषा बताएं, बोलो क्या बोले आप, बाबा पूछ रहे हैं, राजस्थान के दोनों हो। धन में फर्क है। गरज और जरूरत में क्या अंतर? हाँ